और सबसे पहले बीजापुर से बड़ी खबर, जहां डेडलाइन के अंतिम दिन 25 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। सोने के बिस्किट, कैश और वेपन के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी डंप रिकवरी हुई है। 14 करोड़ 6 लाख रुपए का डंप बरामद किया गया है। 11 करोड़ का 7.2 किलो सोना भी बरामद किया गया है। 2.90 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी डंप, सबसे बड़ी रिकवरी ये की गई है। 14 करोड़ 6 लाख रुपए का डंप बरामद किया गया, जिसमें 7.2 किलो का सोना भी बरामद हुआ है, तो वहीं 2.90 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। बीजापुर से यह बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ा रिकवरी डंप तो किया ही है जब्त, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज की दिन अंतिम डेडलाइन की घोषणा की गई थी और लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और इतना बड़ा डंप जो कि ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए का है वो बरामद किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी सफलता यहाँ पर बीजापुर में मिली है। डेडलाइन का अंतिम दिन है। 93 हथियार और 25 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाला है इस पर, और 14 करोड़ जो रकम मिली है ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। पूरा फोकस जब नक्सलवाद को खत्म करने की बात हो रही थी तो नक्सलियों के समर्पण के साथ साथ जो फोकस था वो हथियार पर था। उनकी जो फाइनेंशियल जो ताकत थी उस पर भी फोकस था कि आखिरकार इनके पास जो रुपए हैं या इनको जो आर्थिक समृद्धि देते थे, आर्थिक ताकत देते थे, ऐसी चीजों को भी साथ में समर्पित कराया जाए। तो उस एंगल से देखें ये अपने आप में अब तक की बहुत बड़ी सफलता है। 14 करोड़ के लगभग रुपए और सोना अगर मिल रहा है यहाँ पर, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो कई सवाल कई बार लोग उठाते थे कि नक्सलवाद फिर से पनप सकता है, तो उसका ये जवाब यहाँ पर है कि हथियार बड़ी मात्रा में सरेंडर करा लिया गया। उनकी जो आर्थिक ताकत थी, जो फाइनेंशियल उनकी जो समृद्धि थी सोना या कैश के रूप में, वो भी अगर समर्पण हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये बिल्कुल नक्सलवाद समाप्ति की ओर यहाँ पर है और समाप्त हो चुका है। क्योंकि लोग तो सरेंडर कर रहे हैं, मैन पावर उनके पास कम हो रहा है, उनका जो कहा जाएगा बजट होता था, जो फाइनेंशियल ताकत थी, वो भी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में फिर से पनपने का कोई सवाल यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि हमने भी कई बार जिक्र किया था कि लेवी के रूप में और तमाम तरीके से बहुत से बड़ी फंडिंग होती रही है। इस फंडिंग को तोड़ना अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर है। और आज जब अंतिम दिन है डेडलाइन का, उस समय ये सारी चीजें आ रही हैं, तो और भी बड़ी बात यहाँ पर है कि फाइनेंशियल तौर पर भी बिल्कुल नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है। तो मैन पावर और लोग तो खत्म हो ही रहे हैं, और नक्सली अगर ये इन चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं, खुद से सरेंडर कर रहे हैं, तो आप उनकी मानसिकता भी समझ सकते हैं कि वो भी मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और कोई भी पीछे पैसे या हथियार नहीं रखना चाहते। वो सारी चीजों के साथ समर्पण कर रहे हैं। तो साफ है कि मुख्य धारा में शामिल होने की जो योजनाएं हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो पूरी तरह से मानसिकता के साथ आ रहे हैं कि वापस कभी नहीं लौटना है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन देखिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा था कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, और उसके बाद इतनी बड़ी रिकवरी, इतना बड़ा डंप, ऐतिहासिक डंप जो है वो रिकवरी की गई है उसकी। इससे माना जा सकता है कि अब पूरी तरीके से नक्सलवाद जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, या ये कहें कि अब नक्सलवाद खत्म हो गया है? बिल्कुल, देखिए कई एंगल होते हैं। एक मैन पावर, लोगों को खत्म करना, लोग कम करना, उसके अलावा जो हथियार पर फोकस था कि हथियार भी आने चाहिए, हथियार भी सरेंडर होने चाहिए, सिर्फ लोग ही सरेंडर नहीं होने चाहिए बल्कि उनके पास जो बड़ी तादाद में अत्याधुनिक हथियार थे उनका भी सरेंडर होना चाहिए। तो वो हथियार भी लगातार आ रहे थे, और आज की अगर हम बात करें तो 93 अत्याधुनिक हथियार यहाँ पर ये तस्वीरों में भी जो हम देख पा रहे हैं वो भी सरेंडर हुए हैं। तो न हथियार बचे, पैसे भी जो था फाइनेंशियल, जो उनका बजट था, जो उनके पास फंडिंग होती थी जिसके सहारे ये हथियार आते थे या एक बड़ी ताकत देता था नक्सलवाद को ये फंड, वो फंड भी समर्पण हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो फंड है या हथियार है, जो नक्सली हैं वो लेकर आ रहे हैं, वो समर्पण कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर सी चीज है कि सरकार की जो डेडलाइन है, योजना है, उस पर उनको पूरा भरोसा है। वो इस बात को मान चुके हैं कि इन हथियारों या इन फंड का अब कोई काम नहीं है। इनके साथ अगर वो रहते हैं तो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए इन तमाम चीजों के साथ वो आ रहे हैं कि कभी किसी प्रकार का नक्सलवाद वापस अब ना पनप पाए, क्योंकि न हथियार होंगे, न फंड होंगे,
और लोग तो हैं ही नहीं। बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।